दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अप्लाई करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर हेल्प लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 332 है और आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 2079.37 करोड़ का है, तो ये थोड़ा बड़ा आईपीओ है। इसमें 1500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 579.37 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और ईचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 20 साल होने वाले हैं। अब ये जो कंपनी है ये पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि जो सोलर के प्लेट्स होते हैं, यानी कि जो सोलर पैनल के लिए जो प्लेट्स यूज किए जाते हैं, कंपनी वो मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और अगर ऑपरेशनल कैपेसिटी के हिसाब से बात की जाए तो ये एक लीडिंग प्लेयर है, यानी कि सोलर पीवी मॉड्यूल की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काम करती है। इसके अलावा इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर कहीं पर पहले से सोलर पैनल लगा हुआ है तो कंपनी उनका मेंटेनेंस भी करती है। वैसे कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है, यानी कि करीब 97% का जो रेवेन्यू है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है और करीब 3% का जो रेवेन्यू है वो ईपीसी के साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस से आता है। फिलहाल इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक वेस्ट बंगाल के अंदर है और दूसरा तमिलनाडु में है। वैसे कंपनी की जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया के अंदर है, यानी कि कंपनी इंडिया के 23 स्टेट के साथ ही 3 यूनियन टेरिटरीज में भी अपना बिजनेस कर रही है। तो कंपनी का काफ़ी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिल जाता है, जिनके थ्रू कंपनी अपना ओवरऑल बिजनेस करती है। कंपनी के अगर डोमेस्टिक क्लाइंट की बात करें तो इसमें कई सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ का नाम देखने को मिल जाता है। जैसे इसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का नाम है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी है। इसके अलावा कई सारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एक में क्लिनटेक सॉल्यूशंस का भी इसमें नाम देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है। कई सारे गवर्नमेंट एंटिटीज इसके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। इसका 85% का जो रेवेन्यू है वो इंडियन मार्केट से आता है और 15% के करीब जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, यानी कि उसमें यूएस और दूसरे कंट्रीज़ के क्लाइंट हैं, यानी कि मेजर वहाँ पर यूएस के ही क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इससे कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कंपनी की जो ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो इंडियन मार्केट के ऊपर है। अब जो वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनियाँ हैं तो इनका मेजर रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। अब आपने देखा कि वारी एनर्जी और प्रीमियम एनर्जी के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उनका मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है और यूएस में जब से ट्रंप की सरकार बनी है वो ईवी और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टैरिफ भी लगा रहे हैं और टैरिफ का काफ़ी ज़्यादा खतरा है इंडियन कंपनीज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो इंडियन मार्केट से ही आता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 2476 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 2585 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 2832 करोड़ का एसेट है, तो एसेट बढ़ा है। इनकम की बात की जाए तो कंपनी का जो इनकम है यानी कि इसका जो रेवेन्यू है वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 23 में इनकम जहां 2000 करोड़ के अराउंड है, 24 में बढ़ के 2500 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 3400 करोड़ से ज़्यादा का इनकम है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 23 में इसका प्रॉफिट जहां 14 करोड़ के अराउंड है, 24 में 79 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो 139 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है। ईबीटा को भी देखें तो ईबीटा भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में ईबीटा 186 करोड़ है, 24 में बढ़ के 398 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 492 करोड़ का ईबीटा है।
नेटवर्थ की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में इसका जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में है। 24 के अंदर भी देखें तो नेटवर्थ नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन 25 के अंदर देखें तो इसका जो नेटवर्थ है वो 0.86 करोड़ है, यानी कि 86 लाख का नेटवर्थ है। अगर रिजर्व की बात की जाए तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में रिजर्व जहां 113 करोड़ था, 24 में बढ़ के 192 करोड़ और अभी कंपनी के पास 932 करोड़ का रिजर्व है। वैसे यहाँ पर इसका जो डेट है यानी कि कर्ज मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.19 का है, तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है, यानी कि फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 12,009 करोड़ का है। आरओई इसका 16.57 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 24.49 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, तो ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ इसका 11.26 का है, तो ये थोड़ा सा लो है। पैट मार्जिन भी लो है, 4.08 का पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन 14.37 का है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 75.16 का है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो विक्रम सोलर का पी मल्टीपल 75.16 का है। वारी एनर्जीज का पी मल्टीपल 45.79 का है। प्रीमियर एनर्जी का 47.01 और वेब सोल एनर्जी का 40.04 का पी मल्टीपल है। यानी कि मार्केट में इसके जितने भी लिस्टेड पेयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। यानी कि कहाँ 40 और 45 का पी मल्टीपल है और ये कंपनी 75 के पी के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। अब इस आईपीओ के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, तो यहाँ पर कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उससे जो फंड रेज होने वाला है उसमें से 769 करोड़ रुपए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कंपनी खर्च करने वाली है। यानी कि अपना जो प्रोजेक्ट है कंपनी वहाँ पर फेज़ 1 के अंदर इसका यूज़ करने वाली है और 595 करोड़ रुपए कंपनी फेज़ 2 के अंदर यूज़ करने वाली है और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 45 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,940 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स का स्टेक 77.64% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रोमोटर का स्टेक घट के 63.11% हो जाएगा। अब ये जो आईपीओ है ये 19 अगस्त है, यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त है, रिफंड डेट 25 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 25 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां 68 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, अभी यह 58 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2610 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17-17.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम वैसे डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हाई प्राइस के ऊपर अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स को उससे ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है और यही रीज़न है कि इसका प्रीमियम 68 रुपये के ऊपर ओपन हुआ और अभी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 58 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम आ चुका है। लेकिन 19 अगस्त से मार्केट में एक साथ 4 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। अगर चारों में कंपेयर करें तो इसका प्रीमियम बाकी के जो आईपीओ हैं उनसे अट्रैक्टिव है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना अच्छा रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना अच्छा हो सकता है। अब जिस तरह से अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा है या आगे थोड़ा बहुत 19-20 में देखने को मिलता है, तो भी इस आईपीओ से एक डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी का जो पी मल्टीपल है ये काफ़ी हाई है, यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको हो सकता है कि फॉल देखने को मिल जाए। तो जब भी कोई कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो लिस्टिंग के बाद उसका जो पी है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद प्राइस में आपको फॉल देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका पी एडजस्ट होता ही है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो इस तरह की कंपनियां बढ़िया हैं, क्योंकि अगर बिजनेस को देखें तो फ्यूचर में भी इसमें डिमांड आने वाली है। लेकिन फ्यूचर में डिमांड के साथ ही ये जो सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट हो चुका है, यानी कि छोटे बड़े लेवल पर बहुत सारी कंपनियां इस तरह का बिजनेस कर रही हैं, तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट हो चुका है। तो जब भी किसी सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और आपने इसमें भी देखा कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा लो है।
अब यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एजुकेशनल वीडियो है, यानी कि आपको बता दिया गया कि कंपनी में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। अब आगे आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।